बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद TR बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, लास्ट मैंने एक वीडियो चढ़ाई थी, अपलोड की थी कि जो था एक शॉर्ट फूड बनाया था जो स्पेशल था लव बर्ड्स के लिए, जो रेड आई लव बर्ड्स हैं। आपको पता है क्योंकि ब्रीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट है, तो हमारे जो कमर्शियल बर्ड्स हैं, स्पेशली अल्बाइनो रेड आई, क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो ब्लैक आई, स्प्लिटिनो, तो ये जो बर्ड्स हैं, इनके जब चिक्स आते हैं तो इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर्वाइवल में आता है कि बर्ड्स के चिक्स तो आ जाते हैं, बर्ड्स एग्स को हैच कर देते हैं, अमूमन वो चिक्स सर्वाइव नहीं करते। आजकल भी मुझे काफ़ी लोगों ने शेयरिंग की जिनके चिक्स आए, बल्कि कई ऐसे पेयरिंग थी जिसमें अल्बाइनो रेड आई से अल्बाइनो स्प्लिटिनो का पेयर है, मगर उसमें से भी जो चिक आए, अब हो सकता है वो अल्बाइनो यानी अल्बाइनो रेड आई हो या अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिटिनो, मगर वो सरवाइव नहीं किए। इसी तरह क्रिमिनो के साथ अल्बाइनोस ब्लैक आई स्प्लिटिनो की पेयरिंग है, तो उसमें बच्चे सरवाइव नहीं किए। तो ये बात पिछले सालों में भी मीन्स के एक ट्रेंड है कि हम लोग बड़ी खुशी से कमर्शियल बर्ड्स लगाते हैं, मगर कमर्शियल बर्ड्स के चिक्स, ये नहीं कि 100% नहीं, मतलब ये होता है कि कई लोगों के घरों में तो बड़ी अच्छी ब्रीड आती है, उनका इक्का दुक्का चिक जो होता है ना सरवाइव नहीं करता, मगर मैक्सिमम सरवाइव करते हैं। मगर बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि चिक सरवाइव नहीं करते। उसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है? बेसिक प्रॉब्लम यही होती है कि उनकी ब्लड लाइन, जो हमारा अल्बाइनो है, बेसिकली अल्बाइनो, जो अल्बाइनो हम स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं ना, उसका मकसद होता है रेड आई, ठीक है ना, अल्बाइनो रेड आई, और या क्रीमिनो या इस तरह का कोई और बर्ड जो रेड आई हो, उसका जेनेटिकली वो वीक होता है, ठीक है ना। तो वो इसलिए होता है कि बर्ड आप बड़ा अच्छा बर्ड उनको सारों को मैनेज कर रहे होते हैं, मगर चिक सरवाइव नहीं करते। आ, आ, आजकल भी 3-4 लोगों ने मुझे मतलब वीडियोस भी भेजी, उसके बाद उसकी पिक्स भेजी कि भाई ये हमारे चिक्स देखिए। मैंने कल एक सॉफ्ट फूड आपको बताया था, उसकी वीडियो का लिंक आ जाएगा, आप देखिए, उसमें मैंने कुछ और बातें। देखिए हमारा दाना दाना भी हम स्पेशल करते हैं रेड आई के लिए, और जो हमारे पास उसके बाद चिक्स आते हैं, जो उसके पास सॉफ्ट फूड हम देते हैं, वो भी स्पेशल करते हैं रेड आई बर्ड्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली वीक है। हमने कोशिश करनी होती है कि इसका इम्यून सिस्टम बेहतर करें। मैंने एक लिक्विड अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, स्पार्क, जो वीटा फार्म का है, जो आजकल अवेलेबल नहीं है। उसका मकसद भी क्या है? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बर्ड सरवाइव करेगा, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। देखिए ना, अगर इंसानों में भी कोई बंदा बीमार हो जाता है ना, तो उसका वो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो हमने, और हमारे जो लव बर्ड हैं, यानी इसको आप समझे कि इनका इम्यून सिस्टम वीक है, ये हमारा एक बीमार बर्ड है, ठीक है ना। तो अब ऐसे बर्ड को सरवाइव करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस हमने देनी है, वो उसके इम्यून सिस्टम को देनी है। अब ये नहीं कि इम्यून सिस्टम आपके सिर्फ चिक का मजबूत आपने करना, नहीं नहीं, आपने लव बर्ड जो उसके मेल फीमेल जो उसके पेरेंट्स है, वहां से वर्क स्टार्ट करना है। देखिए, जब आपका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है या उससे पहले, जब आप बॉक्स लगा देते हैं, या उससे पहले ही आप अपने दाने, जो आम बर्ड्स को, आप लव बर्ड्स को दाना दे रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि यार मैं रेड आई के लिए जरा दाने में भी स्पेशलिटी ले आऊं। तो उसमें आप क्या स्पेशल, देखिए दाने में आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जो भी आप दाना बनाते हैं, मीन्स कि आपका सीड मिक्स है, मैंने भी अपनी, बल्कि उस पर आजकल एक सीड मिक्स का मैं शॉर्ट चढ़ा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो जो सीड मिक्स भी होता है ना, सीड मिक्स, उसमें कोशिश करें एक दो चीज़ों को आप बढ़ा लें, ठीक है।
उसमें अगर आप पहले कनेरी सीड, क्योंकि कनेरी सीड आम दाने से तकरीबन डबल या ट्रिपल प्राइस में मिलता है, तो कनेरी सीड को बढ़ा लें। अगर ज्यादा ना हो सके तो कम से कम 10 किलो में 1 किलो कनेरी सीड शामिल कर लें। अगर इससे बेहतर कर सकते हैं तो 1.5 या 2 किलो कनेरी सीड शामिल कर लें। आपके बर्ड के अंदर प्रोटीन डेवलप होगी, बर्ड्स ब्रीडिंग मोड में आएंगे और इम्यून सिस्टम बर्ड का बेहतर होगा। ठीक है। और इस अगर आपको कहते हैं नहीं वो बहुत महंगा है, तो आप इस तरह करें, देखें एक और प्रोडक्ट है सवांग। अगर कनेरी सीड में 100% प्रोटीन मिलती है तो सवांग में उसके मुतबादिल 40% प्रोटीन मिलती है। तो आप इस तरह करें कि 1 किलो दाने में आप डाल लें क्या कहते हैं कनेरी सीड डाल लें, तो 1 किलो सवांग शामिल कर लें, उससे भी आपका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। अब बात आती है सॉफ्ट फूड की। देखिए सॉफ्ट फूड हमने बर्ड्स को देना है, मेल फीमेल को देना है, जिसने एग्स देने हैं, जिसने लेइंग करनी है, जिसने हैच करना है एग्स को, और फिर उसने बच्चों को पालना है। देखिए आपका जब बर्ड मजबूत होगा तो आपका एग अच्छा आएगा, एग से एक अच्छा बच्चा डेवलप होगा जिसने आपके पास सरवाइव करना है। तो जो मैंने आपको सॉफ्ट फूड बताया उसमें मैक्सिमम शामिल चीजें हैं। देखिए उसमें मैंने 2-3 किस्म के दलिए शामिल किए, और सॉफ्ट फूड के अंदर भी मैंने आपको कहा कि आप कनेरी सीड पूरे का पूरा डालें, 5-7-8 चमचे अब कनेरी सीड की डालें, बड़े मजे से आपके बर्ड ये सॉफ्ट फूड खाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको कहा सिटागस या केटी की आपको हैंड फीड मिलती है, आप वो यूज करें। ठीक है। उसके बाद अगर आपको एग एंड बिस्किट विटाफार्म का मिलता है तो वो यूज करें, मिनी पैलेट्स यूज करें। ये सारी वो चीजें हैं जो बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। मेरे ये लिंक देख लीजिएगा जो स्पेशल मैंने सॉफ्ट फूड बताया था। अब बात हो गई कि यार अगर हमें मतलब आप लोगों के जहन में आता है कि यार ये सॉफ्ट फूड हमें उस वक्त भी देना चाहिए बर्ड्स को जब उसके चिक्स आ जाते हैं। जी बिल्कुल, मगर इसकी थोड़ी मिकदार को कम कर दें। इसमें अब हैंड फीड विटाफार्म के अगर एग एंड बिस्किट आता तो वो जरूर डालें, बाकी चीजें भी डालें, इसकी मिकदार कम कर दें। मगर जब आपके चिक आ जाते हैं, मैंने आपको साथ बताया था एक सॉफ्ट फूड जिसे रियली सॉफ्ट फूड, जैसे हमारे जो इंसानों के बच्चे आते हैं तो हम उन्हें नरम गुज़ा खिलाते हैं, जैसे सीरियलैक दे देते हैं, तो इसी तरह बर्ड्स के लिए जो आपने नरम गज़ा आपने उनके केज में रखनी है, जब उनके चिक्स आ जाते हैं रेड आई के चिक्स, उसमें वो उनकी सॉफ्ट गज़ा या सॉफ्ट फूड जो होगा वो एग एंड ब्रेड होगी। तो आप एग एंड ब्रेड को जैसे हम मैश करके एग एंड ब्रेड का सॉफ्ट फूड बनाते हैं वो भी रखें, ये सॉफ्ट फूड भी रखें, और अच्छी किस्म का जिसमें कनेरी सीड वगैरह शामिल हो वो दाना भी रखें। अब होगा क्या, आपके बर्ड जब ये चीजें खाएंगे, और फिर मैंने आपको कहा था स्पार्क लिक्विड अगर आप डायरेक्ट बच्चों को नहीं पिला सकते तो आप उनके जो आपका वाटर का आपने ड्रिंकर लगाया उसके अंदर 2-3 कतरे डाल दें। माँ बाप उसे यूज करेंगे तो वो बच्चों में भी डाइवर्ट हो जाएगा। अब होता क्या है, जब ये चीजें माँ बाप खाते हैं, मेल फीमेल खाते हैं, तो ये जो होता है ये उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जब उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है तो बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। अब वो कैसे, आप पूछेंगे वो कैसे। देखिए जैसे इंसानों के बच्चे दूध पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं, इसी तरह जो हमारे फीमेल्स होती हैं वो अपने क्रॉप मिल्क डेवलप करती हैं। अब वो क्रॉप मिल्क क्या होता है, ये जो आपने दाना सॉफ्ट फूड ये चीजें फीमेल्स को मेल और फीमेल को दी होती है ना, वो अपने क्रॉप में जाके, जिसे हम पोटा कहते हैं, एक मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। जब उनके बच्चे आ जाते हैं, ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है, और ये उन बच्चों के मुंह में हल्का हल्का 1-1 2-2 कतरा उंडेलती हैं, जिससे वो बच्चे सर्वाइव। अब देखिए अगर आपने अच्छा सॉफ्ट फूड, अच्छा दाना और उनका इम्यून सिस्टम का ख्याल रखा होगा तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी सर्वाइव करेंगे। अच्छा एक और दूसरी बात, अब अमूमन रेड आई का बच्चा एक दिन आया, दूसरे दिन आप देखते हैं, या सुबह आया शाम को देखते हैं तो वो सर्वाइव नहीं करता, एक्सपायर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि उसकी बॉडी पे ना कभी कभी छोटे छोटे जैसे जख्म के निशान होते हैं वो पड़े होते हैं।
अच्छा वो क्या होता है, अमूमन देखिए रेड आई का बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, कई बार वो खुराक भी नहीं खाता अपने पेरेंट्स से, तो वो सरवाइव नहीं करता, एक्सपायर हो जाता है। तो जो बर्ड्स होते हैं उन्हें तो नहीं पता होता कि हमारा बच्चा एक्सपायर हो गया है, चिक हमारा एक्सपायर हो गया, तो वो उसे अपनी अपनी चोंच से या बीक से ना दो चार जगह उसे उठाने की कोशिश करते हैं, उसे खिलाने की कोशिश करते हैं। तो उसे जब वो हिट करते हैं ना, तो वो छोटे छोटे जख्म उसकी बॉडी पे आ जाते हैं। तो आप समझते हैं शायद ये माइट्स का असर हुआ है या किसी और वजह से, असल ये नहीं होता, वो बच्चा सरवाइव नहीं करता। तो इस वजह तो उसका भी मैंने आपको एक हल अपनी लास्ट वीडियो में, आज मैं थोड़ा और उसे क्लियर करके देखिए। अगर आपके पास जब आपका बच्चा रेड आई का आया ना, तो आपने क्या करना है कि अपने उसको अपने हैंड में, जैसे ये मेरे पास एक छोटा, इस तरह उसे अपने हैंड में लिया और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ना उसको एक कतरा सिरिंज में ले या किसी चीज में, और आपने कैसे डालना है इधर, अगर आप तो सख्त सर्दी है ना तो साथ आपके हीटर लगा होना चाहिए। अगर जैसे आजकल का मौसम है हीटर की कोई जरूरत नहीं है, आपने एक ये छोटे छोटे ड्रॉपर भी मिलते हैं, ड्रॉपर से एक कतरा उसके बिल्कुल बीक के पास आप रखेंगे ना, तो वो उसे अपने बॉडी में ले जाएगा, बीक के जरिए उसे वो पी लेगा या खा लेगा। तो इस तरह देख ले, जैसे ही उसकी क्रॉप थोड़ी बेहतर हो जाती है, दो तीन कतरे वो पी लेता, तो आप दोबारा उस बच्चे को उसके पेरेंट्स के पास रखते। और इसी हवाले से मैंने आपको बताया था कि अगर आगे नवंबर दिसंबर में स्पार्क लिक्विड आपको मिल जाए, या आजकल अगर आपके एरिया से मिल जाए वीटा फार्म का, तो उसका एक कतरा आपने बर्ड की चोंच में डालना है, एक कतरा पूरे दिन में। उससे भी उसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, वो बच्चा इंशाल्लाह सरवाइव करेगा। मगर जो मैं हैंड फीड देखें, इंपोर्टेड दो किस्म की हैंड फीड हमारे पास आती हैं, एक केटी की हैंड फीड आती है और एक सिटागस की हैंड फीड आती है। तो ये दोनों फीडें आपने बनानी है, एक आधी चम्मच पौनी चम्मच डाल के बनाएं, और उसके साथ आप में उसमें ना दो तीन ग्राइप वाटर के कतरे डाल दें, और उसको बस बच्चे, और ये हैंड फीड जैसे मैंने कहा है ना, सर्दी हो तो हीटर के सामने, वरना वैसे ही उसे दिन में कम से कम उस बच्चे को 3 बार आपने चेक करना है। अगर 3-4 दिन आपने बच्चे को सरवाइव करवा लिया अल्लाह की मर्जी से, तो इंशाल्लाह वो बच्चा पेरेंट्स के हाथ आ जाएगा, वो सरवाइव होगा। पेरेंट्स उसे हैंड फीड कराते हैं तो वो 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा, फिर आप छोड़ दें। वरना आप कोशिश करें थोड़ा थोड़ा उसके साथ, ये 3 बार दिन में हैंड फीड का मामला करें, इंशाल्लाह आपका बच्चा सरवाइव हो जाएगा। तो ये मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो इतनी मुकम्मल नहीं थी, उसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन मैं सही नहीं दे सका था, क्योंकि मैंने सॉफ्टवुड भी तैयार करना था और रेड आई के चिक के बारे में भी सारा बताना था। तो मैंने इस वजह से, मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आए थे, इस वजह से मैंने कोशिश की कि आज दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे सकूं, ताकि इसे बेहतर तरीके से आप समझ सके और आप इसको मैनेज करें। बाकी फिर मेरी रिक्वेस्ट है, ये आपका अपना चैनल है, जिस चैनल से आपको फायदा मिलता है वो आपका अपना ही हुआ। तो आप कोशिश करें वीडियो को शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक कर दिया करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। मैं इन अल्फाज से इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।